with the network topologies. अभी तक हमने पढ़ा था what is networking, why do we use a network, what are the devices to connect these networks, what are the transmission media and the devices to connect this transmission media over the network. Now we will study about the network topologies. Let's start. Network topology. Network topology is a layout of interconnection of devices in a network is called topology. जो भी आपके devices use होते हैं over the network, यानी कि hub, switch, router, जो भी आप use कर रहे हो to connect over the to connect the network, इनके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया जो ट्रांसमिट कर रही है, यानी कि कोएक्सियल केबल, वायर्ड और वायरलेस मीडिया जो ट्रांसफ़र कर रही है, उसके ऊपर आपने डिवाइसेस यूज़ किए, राउटर, ब्रिज और गेटवे, तो उनके लेआउट को कनेक्टेड करने के लिए, इंटरकनेक्ट करने के लिए इस लेआउट को, जो ये इनको सबको कनेक्ट करती है डिवाइसेस को, उसे हम कहते हैं टोपोलॉजी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर टोपोलॉजीज: स्टार, बस, रिंग एंड ट्री. तो अब ये जो टोपोलॉजीज़ हैं ये आपके अकॉर्डिंग होगी कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलायबिलिटी पे, कि आपको कितनी कॉस्ट का, कितना महंगा, कितना सस्ता है, कितना मीडियम आपको चाहिए. इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी की अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर्स और वॉल्स, मतलब किस बिल्डिंग में आपको चाहिए, किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक बिल्डिंग में चाहिए या एक रूम में चाहिए या एक ओवर द एरिया चाहिए, कैसे चाहिए. रिलायबिलिटी की, आपका जहाँ पे नेटवर्क बार बार गिरता है या जहाँ पे आपका नेटवर्क नहीं आता है, उसके इफ़ेक्ट्स को देखते हुए वहाँ पे हम टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. लाइक जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल, अगर आप अपने घर में कोई वॉशिंग मशीन लेकर आते हो ऑटोमेटिक, तो आप वहाँ पर स्विच लगाते हो जहाँ पे उसका मेन पावर है, जहाँ पे वो अर्थ से, जो मेन अर्थ होती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ पे वो अगर है तो आप उसको वहाँ पे कनेक्ट करते हो अपनी मशीन को, क्योंकि वो हाई पावर की होती है. या आपका एसी का जो आपका मेन प्लग स्विच होता है, आप उसको वहाँ कनेक्ट करते हो जहाँ पे मेन पावर होती है, और वहाँ पे वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकती है. जहाँ पे वो फ्लेक्सिबल, उस वॉल पे फ्लेक्सिबल है, और वहाँ पे आपको पता है कि फॉल्ट डिटेक्शन नहीं होगा. ठीक है. सिमिलरली जहाँ पे ये सब तीनों चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड फुलफ़िल करती है, वहीं पर हम अपनी टोपोलॉजीज़ का लेआउट हम स्टार्ट करते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट बस टोपोलॉजी. उसका स्ट्रक्चर हमारा इस टाइप से होता है कि जैसे आपने किया कि इसमें लेस्ट केबल है, लाइक सिंगल लाइन होती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो डिवाइसेस को, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपका जो फॉल्ट है वो, अगर आपकी कोई एक एमसीबी गिर जाती है या कोई कंप्यूटर नेटवर्क आउट ऑफ द कवरेज एरिया, या उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसकी वायर के अंदर, तो वो बहुत डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है. मेन केबल का टर्मिनल फॉल्ट जो है वो पूरे, अगर मेन सर्वर डाउन हो गया तो, या मेन आपका जहाँ पे ये लगाया हुआ है आपने वो डाउन हो गया, तो पूरी की पूरी आपकी ये डाउन हो जाती है केबलिंग. और ये लॉन्ग डिस्टेंस में सही नहीं रहता. अगर आपको उसको करना है तो आपको इसके लिए रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है. टर्मिनेटर इज़ रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द सिग्नल बोथ एंड ऑफ द केबल. अगर टर्मिनेटर लगाना दोनों एंड पे, स्टार्टिंग पे भी और एंडिंग पे भी लगाना पड़ता है. तो बस टोपोलॉजी आपके बहुत छोटे एरिया के लिए होती है, लेकिन इसमें लेआउट बहुत सिंपल होता है, इजी होता है. इसमें आपकी कॉस्ट भी लेस आती है, लेकिन इसमें डिफ़ॉल्ट जो है वो फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस वायर में कहाँ पे ये फॉल्ट हुआ है, कि एसी की वजह से हुआ है या आपकी मशीन की वजह से हुआ है. तो उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर उसको आइडेंटिफाई करवाना है या कुछ करना है हमें, तो हमें रिपीटर्स का यूज़ करना पड़ता है, या एंड टू एंड टर्मिनल का हमें यूज़ करना पड़ता है. नाउ स्टार टोपोलॉजी. एक मेन आपने स्विच लगाया, उसके साथ में आपने कनेक्टिविटी दे दी है. इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस. जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सेंट्रल डिवाइस में, अगर आपका मेन सर्वर सेंटर में है, उन सबके साथ में आपके सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे. वहीं पे सारा आपका रिपीटर होगा, वहीं पे आपका हब होगा, या वहीं पे आपका गेटवे होगा. ये ईजी टू एक्सपेंड है. आप इसको बहुत अच्छे एरिया में एक्सपेंड कर सकते हो. ये लोकेट फॉल्ट करने में भी, बिकॉज वो सेंटर में है. अब सेंटर से सब चीज़ें कनेक्ट है, तो आप उसमें बस में नहीं है कि एक लीनियर उसमें नहीं है, ये एक आपका सर्कल में है. तो अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट है तो आप उस पर्टिकुलर नोड को निकाल के फेंक सकते हो और उसको दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हो, सो दैट कि आपकी और अदर नेटवर्किंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो. ठीक है. लेकिन इसके एडवांटेज क्या है कि ये बहुत हाई कॉस्ट पे है, ये एक्सपेंड करना डिफ़िकल्ट होता है, और जो अदर सारे नोड्स हैं वो सेंट्रल नोड पे ही डिपेंड होते हैं. अगर सेंट्रल नोड गया तो सब गया, वो तो ऑब्वियसली बात है. लेकिन
ये है कि अगर एक डिवाइस की वजह से अदर नोड सफ़र नहीं करेंगे लाइक द बस, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी वो रिंग की तरह होती है, वो सेंटर से कनेक्ट नहीं होती हैं, आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ईच नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 नेबरिंग नोड्स, कि अगर एक नोड ख़राब हुआ तो ये नहीं कि पूरी केबलिंग ख़राब हो जाएगी, आप दूसरे नोड से उसको सब चीज़ें ले सकते हो। लेकिन इसमें यह है कि इसमें भी फॉल्ट डिफ़िकल्ट फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, बिकॉज वो सर्कल के अंदर हो गया एक से दूसरा। अगर एक को जैसे अभी कोई भी अगर वायरस होता है, अगर एक कंप्यूटर में आता है तो दूसरे में भी आएगा, तीसरे में भी, बिकॉज वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो रिंग टोपोलॉजी ये भी केबल आपकी बहुत ज़्यादा लेती है, मतलब लेस केबल है, इजी टू एक्सपेंड है, नोड में भी कनेक्टेड एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर पाथ। ऑप्टिकल फाइबर इज़ ऑफन यूज फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन, लेकिन इसमें डिटेक्शन फॉल्ट बहुत मुश्किल है। अगर एक बार फेलियर हो तो पूरा नोड डाउन हो जाएगा, बस स्टार टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि और इसके अंदर आप in a ring topology network every node has exactly 2 neighboring nodes. All messages or data packet travel in the ring in the same direction and passes through each node. The message is taken out from the frame by the receiver. साइकिल में होता है, ये साइकिल में है, एक से दूसरे दूसरे तीसरे। तो ये अगर वायरस है तो सब में जाएगा, फॉल्ट है वो सब में जाएगा, लेकिन इसमें फॉल्ट फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो इन्फेक्टेड चीज़ है वो सब में पास आउट हो गई है। तो अब किस कंप्यूटर में क्या है तो हमें सबको चेक करना पड़ेगा, और नहीं तो हमारा पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा। क्लियर। ट्री टोपोलॉजी ये बेस्ट टोपोलॉजी होती है, ये मल्टी स्टार टोपोलॉजी है ऑन टू अ बस। और इसके अंदर क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ओनली कनेक्टिंग पोर्ट डिवाइस, हब और स्विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द बस नेटवर्क एंड वर्क एज अ रूट ऑफ द नेटवर्क ट्री। ट्री टोपोलॉजी कंबाइंड मल्टी स्टार, यानी कि स्टार टोपोलॉजी को भी और बस टोपोलॉजी को, इन दोनों को ये इंटरकनेक्ट करती है, तो इसलिए ट्री टोपोलॉजी है। इसमें आपके जो पोर्ट डिवाइसेस हैं, हब और स्विच, वो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं बस नेटवर्क से, यानी कि रूट से कनेक्ट होते हैं, और इसके अंदर ये फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी करती है नेटवर्क की, और ये मच बेटर है देन अ बस और स्टार। ट्री टोपोलॉजी में वन बाय वन जो रूट है वहाँ पे आपका बस, वहाँ पे आपका नोड होगा मेन हब और स्विच का, उसके नीचे आपके अदर नेटवर्क्स होंगे। तो जहाँ पे भी फॉल्ट है, फॉल्ट भी फाइंड करना ईजी है, ठीक है। केबलिंग वायर ज़्यादा है, लेकिन इसमें फॉल्ट फाइंड आउट करना ईजी है। ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बड़ा हाई स्पीड से होता है, और ये बेटर है देन द बस और स्टार और रिंग। और इसके अंदर हाइब्रिड अप्रोच है, तो ये फ्यूचर एक्सपेंड के लिए बहुत बेटर है। तो ये ज़्यादातर मेन ऑफिसेज़ में, बड़े बड़े ऑफिसेज़, एमएनसीज़ इसमें यूज़ होती है। अब आते हैं हमारे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि हमारा नेटवर्क वर्क कैसे करता है। जब हम नेटवर्क पे होते हैं तो हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं टू सेंड और रिसीविंग द डाटा। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर कम्युनिकेशन विच इंक्लूड रूल्स ऑफ हाउ एंड व्हेन डिवाइस एंड कैन सेंड रिसीव और डाटा। तो इसके अंदर अब आपका आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स कि आप कैसे एक फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप कैसे एक पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये सब प्रोटोकॉल्स के बारे में वी विल स्टडी। सो फर्स्ट आप पहले जितना भी आपका पुराना है पहले आप वो सब अच्छे से रिवाइज़ कर लो, देन वी विल स्टार्ट स्टडी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।